मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दोस्तों बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए भाई, प्लीज बैठ जाओ। अब तो बैठ जाओ, अब तो इस्तीफा ले लिया, बैठ जाओ। पहली बार मोदी सरकार में इस्तीफा हुआ है, यानी कि आप सबकी, हम सबकी, जितने भी युवा है हमारे भारत देश के, युवा हो बुजुर्ग हो, मतलब जितने भी देशवासी हैं, सभी की ये बड़ी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। आपको पता होगा राजनाथ सिंह बोले थे हमारे जो पार्टी है, यानी कि हमारी जो पार्टी है उसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, और वो आज गलत साबित हो चुका है, यानी कि इस्तीफा हो चुका है। आपको पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ से हुआ था। कोर्ट में बोला गया कि ये लोग कॉकरोच है ना, वहां से शुरुआत हुआ और देखिए कहाँ जाकर के खत्म हुआ। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि बोला गया था अगर आपने इस्तीफा नहीं लिया तो धर्मेंद्र प्रधान की जगह में आपका नंबर होगा, यानी कि टारगेट में कौन थे, मोदी सरकार। और देखिए बोलते हैं ना कि गला सबका, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। रात को नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम में पहली बार, उनको बनाने भी नहीं आ रहा था, इस तरीके से बना रहे थे, रील बनाना पड़ा, वो भी फ्रंट कैमरे से, है ना, मोबाइल फ़ोन से। हालांकि स्क्रिप्ट पढ़े बात अलग है, बट ये सारी चीज़ साबित हो गई अगर देश के युवा और हमारे जितने भी देशवासी एकजुट रहे तो मजा आले के नेता की हिम्मत वो कुछ कर दे नहीं। लेकिन हम लोग अपने नेता को बाप मान लेते हैं, है ना। अभी भी कुछ ऐसे हमारे साथी हैं, कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, इस्तीफा लेना गलत है। अब आप क्या चाहते हैं, इस्तीफा लेना गलत है ऐसे, ये भी मैं बताऊंगा। वहाँ का माहौल क्या, ये भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल इस्तीफा ले लिया गया है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट है, इस्तीफा दिया गया, अभी प्रधानमंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे, हो सके स्वीकार ना करे तो ये भी हो सकता है, समझ रहे। तो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी पता नहीं प्रधानमंत्री जी स्वीकार नहीं किए हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हालांकि बोलते हैं इनकी, क्या मैं बोलूँ, इनकी तारीफ करूँ या क्या बोलूँ। देखिए पहले क्या लिखता है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। ऐसा कौन सा सुधार आपने कर दिया, हर एक जगह तो पेपर लीक करवा दिए, कल ही फिर पेपर लीक हुआ, तो क्या आप सुधार कर रहे हैं 4 साल से। फिर देखिए आगे हम बात कर, वो क्या लिखते हैं, मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशस्त्र, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही क्या लिखा, सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। इनका कहना, हालांकि ये उनके लिए टाइपराइटर बैठा होगा, समझदार व्यक्ति ये सारी चीज़ें लिख रहा था, हालांकि दिमाग में बुद्धि नहीं, भूसा भरा होता है मंत्रियों के दिमाग में, पता है ना, अनपढ़ लोग रहते। अभी आप पता, रवि किशन जी बोल रहे नीट अखबार लीक हो गया बताइए, इतना अनपढ़ तो कोई हो ही नहीं सकता। नीट पेपर और नीट अखबार में उसे पता ही नहीं अंतर क्या होता है, अखबार क्या होता है और पेपर क्या होता है। नीट पेपर मतलब वो सोच क्या रहोगे पता है, पेपर से ना बोलते, अखबार को पेपर बोलते हैं ना, तो उनका दिमाग चला गया हो कि अरे ठीक है, हाँ पेपर मतलब अखबार, तो वो बोले थे नीट अखबार लीक हो गया, ये गलत हुआ ऐसे बोलते हैं, सही करने निकले तो गलत हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अनपढ़ नेता को अगर हम अपनी पार्टी में भर्ती करेंगे तो पार्टी तो नेता तो जाएंगे ही जाएंगे, तो पार्टी भी चली जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से क्रूरता के साथ में, जिस बर्बरता के साथ में इन्होंने लाठीचार्ज किया छात्रों से, पैलेट गन का इस्तेमाल किया। हालांकि देखिए एक महिला से पूछा गया आपने नेम प्लेट क्यों हटाया, आपके नेम प्लेट क्यों हटे हुए, सभी लोग, लगभग सभी लोग को था नेम प्लेट हटा हुआ, ताकि क्या हो, लोग मारे, जितना जोर से मार सके, है ना, छात्रों को दबाए, लेकिन छात्र डरे नहीं। एक महिला से पूछा गया कि नेम प्लेट क्यों हटाइए, भाई वो क्या बोलते पता है, बोलते गर्मी को वजह से हटाए, नहीं नहीं सबका नेम प्लेट लगा होता है गर्मी को से। हाँ सच में, हाँ हाँ सबका नेम प्लेट गर्मी को से हटा। ये इतना छोटा सा नेम प्लेट, मतलब कि नाम यहाँ पे लिखा था पैकेट के ऊपर में, उसे गर्मी लगता है क्या, नहीं ना। तो देखिए इनके जो मतलब दिमाग कहाँ आ जाता है, जब बुद्धि बट रही थी तो उस समय इनका दिमाग कहाँ गया था, मतलब ये कहाँ गए थे पता नहीं।
इसलिए बोलते हैं घुटनों में दिमाग होता है। तो उस महिला का, हालांकि महिला समाज का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो सीआरपीएफ की जवान थी, सरकार का कानून सरकार की बातों को मान रही थी। बट इतना भी ऐसा ना बोल दे कि आपको आलोचना का शिकार होना पड़े। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाँ, मेरा सदैव विश्वास, ये तो मैंने बता ही दिया, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भाई सम्मान कहाँ कर रहे, आप तो बोले थे मैं इस्तीफा क्यों दूँ। वीडियो आप अगर कोशिश करेंगे तो मैं लगा दूंगा। बोल रहे थे मैं इस्तीफा क्यों दूँ, मैं चुन करके आया हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अंत में इस्तीफा देना ही पड़ा। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। है ना, ये बोले ना कि जितना मैंने लूट सका वो लूट लिया, इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब पता नहीं लूट पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, यह दुख सता रहेगा आपको, है ना। लेकिन किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की जो परीक्षा में सामने आई जो अनियमितता पाई गई, यानी कि पेपर लीक हुआ, वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा को रद्द किया गया, है ना, एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई, है ना। इसके साथ ही अगले वर्ष की परीक्षा को सीबीटी, यहाँ पे आगे बताता हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले आगे है, मैं उसको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये वही व्यक्ति है जो बोलते थे कि जो काम करने वाले व्यक्ति है प्लस जो राष्ट्रपति का बेटा, काम करने वाले का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। इनका क्या करना था, सुनिए, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। बताइए, क्या भारत के राष्ट्रपति की पोती, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर और आपके घर में काम करने वाली, काम वाली बाई की बेटी का फिक्स, मतलब जो आपका फीस स्ट्रक्चर एक ही होना चाहिए क्या? ये इनका कहना था। बताइए इनकी जो सोच है किस लेवल की थी, है ना। इतना ट्रोल किया गया ना कि इनके बेटी इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दी। करना पड़ेगा, बाप का बोलते ना कि जैसे करे वैसे बाप किया था, बेटी भुगत रही थी। इतना ट्रोल, डिप्रेशन में चली गई होगी बाप के कारण। ऐसा बाप तो जिंदगी में किसी को ना मिले, है ना। बेटी को इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करना पड़ा। खैर चलिए, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सबकी जीती हुई है, युवाओं की जीती। अगर वो ज्यादा से मतलब कि अगर वो ज्यादा पे कर सकते हैं तो करें, अपने पॉकेट से पे करें। मतलब कहने का मतलब साफ है कि अमीरों के लिए अलग स्कूल रहेंगे, गरीबों के लिए अलग। हालांकि अभी भी है, ये सुधार ही नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे ये लोग, है ना। ये इस्तीफा वाला पेपर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ, वही सेम चीजें हैं 4 दशकों से। हाँ, कहाँ तक मैंने बताया था आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो मुझे अवसर प्राप्त है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो आपने जितना लूटना था लूट लिए, है ना। यानी कि सीबीटी मोड में कराने का निर्णय लिया गया, अगले वर्ष की परीक्षा, ये बोल रही। ठीक है, इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए, है ना, पूरा गवर्नमेंट जो आपका अप्रोच के तहत में क्या लिखा हुआ, तहत काम महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों के अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को परीक्षा पूर्ण हुई। हालांकि पूर्ण तो हुई, लेकिन उसमें भी ऐसा गड़बड़ाया कि परीक्षा छात्र आंसर की मांग रहे थे तो किसी और का आंसर शीट चला जा रहा था, उसमें भी गड़बड़ी आई थी। हालांकि उतना उनको लैब लैट नहीं मिला, बट ऐसा हुआ, है ना। अब एक बात का, पहले दिन से ही इस पर मैंने जिम्मेदार ली और परिस्थिति को मतलब परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मुंह तो मोड़ रहे थे सर, है ना। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे, इतना लाठीचार्ज क्यों किया गया? इसके पीछे भी 2 नीति होगी, मैं बताऊंगा। राम मंदिर का जो कनेक्शन है, या तो उसे भुलाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया होगा, मैं बताऊंगा लास्ट में, ध्यान दीजिए। पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदार ली थी और परिस्थिति से मैंने मुंह नहीं मोड़ा, ये इनका कहना, धर्मेंद्र प्रधान जी का, है ना। मेरा संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये इनका कहना। बट ये क्या बोले, ये कह ही नहीं सकते। इनके लिए टाइपराइटर होगा, समझदार बुद्धि वाला व्यक्ति होगा जो ये सारी चीजें लिखा, इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, है ना। 16 जुलाई को घोषित
नीट यूजीसी परिणाम संतोषजनक रहे। इसमें करीब पृष्ठभूमि से आए कई सारे मेधावी छात्र भी सफल उनको मिली, परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने की जिम्मेदारी पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसमें अत्यंत मैं व्यथित हुआ, मतलब अत्यंत मैं दुखी हुआ। आप दुखी नहीं थे, है ना, आपको पैसा मिल रहा था। वही देखिए इतना लंबा सारा चीज है। हाँ, और यहाँ पे जो चीज है, मैं ये पढ़ना जरूरी था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे, ध्यान दिए। मैं बोल रहे कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ और युवाओं की आकांक्षाओं, है ना, सपनों और अपेक्षाओं पर गहरा सम्मान करता हूँ। वे केवल भारत के भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक निर्माता, भविष्य के शिल्पकार यानी कि युवा। ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ एक एक वर्ड, हमें जीवन में कहीं विश्वास नहीं होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखा होगा, क्योंकि जो जो वर्ड का इस्तेमाल किया, जो जो शब्दों का चयन किया गया है, वो एक अच्छे समझदार व्यक्ति का लिखा हुआ है। आप भी जानते होंगे, क्लियर। यानी कि वो बोल रहे कि हमारे देश के युवा है वो भारत निर्माण, यानी कि आज के बच्चे कल के भविष्य, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम को देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भाई दुखी अगर हो तो पहले रिजाइन मार देते आप। क्यों आपने, जब बच्चों पर लाठी चार्ज की गई तो उसमें एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा। जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था, उसे बोलते हैं कि दहशतगर्दों की बी टीम है। ऐसा क्यों बोलते थे आप ही ना बोलते थे। अगर आपके मन में जरा से भी हमारे लिए अगर प्रेम उमड़ा होता, एक शब्द जरूर बोलते। लेकिन इतना मारा गया, पीटा गया, है ना। एक्सपायर जो आपका, क्या मैं बोलूं, उनके पास ऐसे भी नहीं थे आंसू गैस जो जिनकी डेट रही हो, यानी कि एक्सपायर आंसू गैस फेंके गए, समझ रहे। ऐसे सिचुएशन बना था। कई सारे छात्रों की आंखें की रोशनी, कई सारे लोग की जाने भी चली गई। तब आज हमारी जीत हुई। ये है हमारी नहीं, हम सबकी जीत है। कितने लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियां दी, 18-20 लोग तो जान दे दी। उसका क्या होगा बताइए। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। अगर इसके बारे में सोचते पहले रिजाइन दे देते आप। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। ये दोगलापन है आपका, है ना। जंतर मंतर पर देश के जो स्थिति बनी हुई, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, लाभ ना उठाए। ये बोलिए ना कि आप पर इतना प्रेशर बनाए, इतना प्रेशर बनाएगा कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, तभी तो आपका इस्तीफा हुआ। अन्यथा मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये राजनाथ सिंह जी का कहना था, है ना। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। जंतर मंतर पर देश की जो स्थिति बनी, इस स्थिति राष्ट्र विरोधी ताकतों का लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी भविष्य में कानूनी जो पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, है ना, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। हाँ, एक बात और ट्विस्ट है, प्रधानमंत्री जी को भेजा गया, अभी स्वीकार नहीं किया गया है। अब होश के यहाँ प्रधानमंत्री जी अपना दोगलापन शुरू कर दे और बोल दे कि मैं इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, तब यहाँ पे बड़ा एक उलट फिर होगा। या तो फिर आंदोलन होगा या तो बवाल मचेगा। हालांकि भी भेजा गया, प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर देंगे, ऑफिशियली भेज तो दिया है, बट ऑफिशियली प्रधानमंत्री जी स्वीकार नहीं किए हैं। हो सकता है इनका प्लान होगा कि जंतर मंतर से इनको भगाएंगे और स्वीकार नहीं करेंगे हम। अगर ऐसा होता है तो फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन होगा, तो याद रखिएगा। या तो इनका प्लान होगा कि अब आंदोलन होगा तो उतने लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो आंदोलन होगा ना, अगर अपनी बातों से मुकरते हैं, अब जो आंदोलन होगा, अब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि आपका इस्तीफा का बात होगा। याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। हम सब तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। इस एंगल को भी हमको देखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के सभी, है ना, सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि पेपर लीक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही बोले रहे। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए मैं सदैव समर्पित रहूंगा।
ये आपके मन से नहीं, ये तो टाइपराइटर ने लिख दिया है ना, वहाँ पे कोई होगा बोला ठीक है अच्छा से लिखो ताकि प्रोफेशनल लगे। ये तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। आप लास्ट में साइन कर दिए होंगे है ना। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं के आकांक्षाओं की पूर्ति करे हर संभव स्वयं समर्पित रहो। उड़ीसा का तो नाक कटवा दिया आपने। उड़ीसा कितना सुंदर राज्य यार, बताइए। आपका प्रधान जी है ना, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है ना। इनका इस्तीफा का, हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म में AI जनरेटेड है, ये ना सोचेगा कि आपका ये मतलब कि सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। किधर चला गया रे? अच्छा क्लीन हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो कि प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, अभी स्वीकार नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ये भी ख्याल रखिएगा। बाकी आपके मन में कुछ सवाल है जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। क्या आप मानते छात्रों की जीत या नहीं मानते, या सरकार इसमें भी पलट सकती है अपनी जबान से, ये तो देखने वाली बात होगी, आपको रिपोर्ट में पता चल जाएगा। आप हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।